उस रात जब मैं अपनी होने वाली पत्नी की फ़ोटो देख रहा था, तभी मेरी स्क्रीन पर एक ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसने मेरी रूह तक हिला दी और वहीं से मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच शुरू हुआ। हाँ, मेरा नाम अर्जुन है और ये कहानी मैं अपने दिल से निकाल कर सुना रहा हूँ ताकि शायद शायद इस बात का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए कि मैं 2 दिन पहले तक एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा था जिसका असली नाम, असली चेहरा, असली ज़िंदगी कुछ भी असल में था ही नहीं। कहानी शुरू होती है ठीक 8 महीने पहले जब मेरी माँ ने अचानक एक शाम कहा, "अर्जुन, एक लड़की मिली है रिश्ते के लिए। बहुत प्यारी है, पढ़ी-लिखी है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी तरह शांत और समझदार।" मैं उस समय काम में इतना व्यस्त था कि शादी के बारे में सोचना तक पसंद नहीं था, लेकिन माँ का आग्रह था, तो मैंने हाँ कर दी। लड़की का नाम था अनन्या और हाँ, पहली फ़ोटो देखते ही लगा कि इंसान खूबसूरती के लिए नहीं, आँखों के लिए दिल हारता है। उसकी आँखें ऐसी थी जैसे किसी गहरी झील की तली में कोई राज छुपा हो। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो उस दिन शुरू हुई जब पहली बार मैंने उससे फ़ोन पर बात की। उसकी आवाज़, क्या कहूँ, जैसे किसी ने रेशम में मोहब्बत लपेटकर मेरे कानों में रख दी हो, पर उसके बोलने का अंदाज़, कभी खामोश, कभी अचानक हँस पड़ना, कभी ऐसे सवाल पूछना जिनका कोई सिर-पैर नहीं, ये सब मुझे थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन प्यार में आदमी अंधा नहीं, बहरा हो जाता है। जो सुनाई देना चाहिए वो नहीं सुनता, सिर्फ वही सुनता है जो सुनना चाहता है। धीरे-धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। वो रात को 2 बजे तक जागकर मुझे मैसेज करती। कभी अचानक कहती, "अर्जुन, अगर मैं तुम्हारे सामने सच में वैसी न हुई जैसी दिखती हूँ, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे?" मैं हँसकर कह देता, "तुम बस सामने तो आओ, फिर देख लेंगे।" पर वो कहती, "नहीं, अभी नहीं, सही समय आने दो।" सही समय? आज सोचता हूँ शायद वो कभी सही समय चाहता ही नहीं था। धीरे-धीरे घरों में बात आगे बढ़ी, दोनों परिवार मिलने वाले थे। पर वहीं से अब चीज़ें शुरू हुईं। अनन्या कभी वीडियो कॉल पर नहीं आती थी। एक बार मैं जिद पर आ गया, कहा, "कम से कम 5 सेकंड का वीडियो कॉल ही कर लो।" उसने फ़ोन काट दिया। 10 मिनट बाद मैसेज आया, "अर्जुन, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते।" और मैं फिर पिघल गया। पर एक बात जो मेरे दिमाग में चुभ जाती थी, उसकी हर फ़ोटो एक ही जगह की थी, वही कमरा, वही पर्दा, वही रोशनी, कोई नई तस्वीर नहीं। एक इंसान जो दिन में 10 बार सेल्फ़ी लेता है, वो 6 महीनों में एक भी न ले। पर फिर भी मैंने खुद को समझाया होगा, प्यार बेवकूफ़ बना देता है, मासूमियत भी और कभी-कभी ज़िंदगी बर्बाद भी। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, बस 2 हफ़्ते बचे थे। तभी एक रात सब बदल गया। मैं उसकी भेजी हुई एक फ़ोटो ज़ूम कर रहा था क्योंकि उसके चेहरे के पीछे वाले दीवार पर एक बहुत अजीब-सा साया दिखाई दिया। पहले लगा रोशनी का खेल है, लेकिन जब मैं अच्छा से देखा तो वो साया उसकी आँखों की दिशा में नहीं, बल्कि उसके पीछे कहीं और देख रहा था, जैसे पीछे कोई आदमी खड़ा हो। लेकिन अनन्या की फ़ोटो में सिर्फ़ वो अकेली थी। मेरा दिल धक से रुक गया। मैंने फ़ोटो को बार-बार देखा और तभी मैंने गौर किया कि उसकी हर फ़ोटो में वही साया एक ही जगह खड़ा था, हर बार। लेकिन अन्या ने कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगले दिन मैंने उससे पूछा, "ये तुम्हारी फ़ोटो में पीछे कौन खड़ा होता है?" कुछ सेकंड तक लाइन खामोश रही, फिर वो बोली, "अर्जुन, अगर मैं बताऊँ, तो क्या तुम डरोगे नहीं?" मैंने कहा, "सच बोलो, क्या समस्या है? कोई बात है तो बताओ।" और तभी उसके मुँह से निकला एक वाक्य जिसने मेरी पूरी रूह काँपा दी, "वो तुम हो, मैं सन।" क्या मतलब? तो उसने कहा, "जिस दिन तुम मुझसे मिलने आओगे, तुम खुद समझ जाओगे कि तस्वीरों में तुम ही क्यों दिखते हो।" मैं पूरी रात सो नहीं पाया। क्या बकवास थी ये? वो ऐसी बातें क्यों करती थी? क्या वो मानसिक रूप से ठीक नहीं? या फिर कोई खेल खेल रही है? या फिर कोई और सच्चाई है? मैंने उसी रात उससे मिलने का फैसला कर लिया, अचानक बिन बताए। अगले दिन सुबह 6 बजे मैं उसके घर के पते पर पहुंच गया। एक शाना, शांत, लगभग खाली सा इलाका। घर बिल्कुल बड़ा नहीं था,
लेकिन बंद पड़ा था। मैंने घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं। पड़ोसियों से पूछा, बोले बेटा इस घर में तो 3 साल से कोई नहीं रहा, अंदर सब सामान बिखरा हुआ पड़ा है। मैं पसीने में भीग गया, पर दिल को भरोसा दिलाने के लिए मैंने दरवाजा हल्का सा धक्का दिया। अंदर से खुल गया, और जो मैंने अंदर देखा उसने मेरी पूरी दुनिया उलट दी। अंदर धूल धक्कड़ थी, टूटी कुर्सियां, दीवारों पर उखड़ी पेंट, और कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का ताला पड़ा था। और ठीक उसी कमरे के कोने में वही पर्दा था, वही वाला पर्दा जो उसकी हर फोटो में था। पर वहां कोई रहते कैसे? और अन्या, वो कहाँ थी? तभी मुझे मेज पर कुछ फोटो दिखी। 6 फोटो मैंने उठाई। वो मेरी फोटो थी, वही फोटो जो उसने मुझे भेजी थी, कहकर कि ये मेरी है। मेरा दिमाग सुन, हाथ कांपते हुए। वो सारी तस्वीरें मेरे कॉलेज के दिनों की थीं, और कुछ तो ऐसी थीं जिन्हें सिर्फ मेरे फोन में देखा जा सकता था। वो कैसे उसके पास थी? तभी दीवार के कोने में मुझे एक और फोटो मिली। इस बार वो फोटो मेरी थी, पर पीछे मैं नहीं, कोई और। एक लड़की। लड़की मेरे पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो अन्या नहीं थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वही थीं, गहरी, झील जैसी, डरावनी। अचानक कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। मैं मुड़ा, कोई नहीं, हवा तक नहीं। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अन्या का मैसेज, तुम मेरे घर क्यों आए? अर्जुन। मेरी सांस अटक गई। मैं कांपती उंगलियों से टाइप किया, कौन हो तुम? कहाँ हो? जवाब आया, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, दिल धड़कता हुआ। फोन पर एक और मैसेज आया, और हाँ, फोटो में जो साया था वो तुम नहीं थे। मेरा दिमाग झंझना गया। तो कौन है? पूछा। स्क्रीन पर 3 डॉट्स चमके, और फिर मैसेज आया, वो जो तुमसे पहले मुझे चाहता था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी कमरे का पर्दा अचानक अपने आप हिला। मैं चौंक कर वहीं जम गया, और तभी मेरे ठीक पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। कोई बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई, मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे पलटने ही वाला था कि उसी वक्त फोन पर उसका एक और मैसेज आया, अर्जुन, पलट कर मत देखना। जब वो मैसेज आया, अर्जुन, पीछे मत देखना, तब मुझे लगा जैसे मेरी सारी नसें एक ही पल में जम गई हों। रफ्तार इतनी तेज कि दिल का हर धड़कता हुआ सेकंड मेरे कानों में किसी डोल की तरह गूंज रहा था। कमरा वही था, रोशनी वही, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जैसे हर दीवार, हर छाया मुझे घूर रही हो। मैं मोबाइल हाथ में पकड़े खड़ा था, पर उंगलियां सुन्न थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया हो। मैं पलटने ही वाला था कि मेरे कान के पास किसी ने इतनी करीब से, इतनी गहरी लेकिन मीठी आवाज में कहा, अच्छा किया अर्जुन, मेरी बात मान ली। उस रेशमी आवाज का एहसास शरीर पर सिहरन की लहर बनकर दौड़ गया। तभी सामने वाले टूटे शीशे में कुछ हलचल दिखी, बल्कि एक परछाई, एक लड़की, लेकिन उसका चेहरा पूरा दिख नहीं रहा था। बस उसकी आंखें, गहरी, खाली, खाली नहीं, जैसे उनमें किसी का इंतजार पिघल रहा हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था कि अचानक मेरा फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉल। मैंने घबराकर कॉल उठा ली। स्क्रीन खुली। मैं राहत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन स्क्रीन पर जो था उसने मेरी सांस उसी पल रोक दी। वो खनिका थी, लेकिन इंसानी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ गहराई, जैसे किसी ने दुख को खूबसूरती में बदल दिया हो। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में अटक गई। वो मुस्कुराई, और उस मुस्कुराहट में एक अजीब दर्द था। वो बोली, अब तो देख लिया ना अर्जुन, मैं खनिका हूं। वो नहीं जो तुम सोच रहे थे, वो नहीं जिसे तुम समझ रहे थे। मैं लड़खड़ाती आवाज में बोला, तुम आखिर हो कौन? अन्या कहाँ है? खनिका एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, अनन्या नाम सिर्फ एक दरवाजा था अर्जुन। मैं हमेशा से खनिका थी, तुम्हारे बचपन से तुम्हारे साथ। तुमने मुझे भुला दिया, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। मेरे दिल में जैसे किसी ने ठंडी बर्फ डाल दी। तुम बचपन से? मैंने पूछा।
कनिका ने धीरे से कहा, याद है वो पुराना घर, सीढ़ियों के पास? तुम 5 साल के थे, गिरे हुए टेडी को उठाया था और कहा था, डरो मत, मैं हूं ना। अर्जुन, तुमने मुझे पहली बार छुआ था। मेरी आंखें फैल गईं। यादें धुंध की तरह लौटने लगीं, एक छोटी सी आकृति जो मुझे देखती रहती थी, एक अदृश्य दोस्त जैसा एहसास। वो खनीका थी? उससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वीडियो कॉल अचानक अपने आप कट गया। कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगीं और फिर कमरे के कोने से एक धीमी रोशनी उठी, उसी जगह जहां पुराना पर्दा लटका था। पर्दा धीरे से हिला और उसके पीछे से एक आकृति बाहर आई। लंबी, पतली, सफेद सलवार, खुले बाल। वही खनिका। पर इस बार वो इंसान जैसी नहीं, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी दर्द ने उसे दुनिया से दूर कर दिया हो। मैं पीछे हटते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? खनिका धीरे से मुस्कुराई और बोली, सिर्फ तुम्हें, बस तुम अर्जुन। दुनिया ने मुझे कभी अपनाया नहीं, लेकिन तुमने किया था, बच्चा होकर भी। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। उस पल मुझे उसके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं, गहराई दिख रही थी, जैसे प्यार और पागलपन के बीच की बारीक रेखा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे फर्श ने मेरे टखनों को पकड़ लिया हो, मैं गिर पड़ा। कनिका मेरे पास झुकी, मेरी उंगलियों को ऐसे छू रही थी जैसे कोई अपना सब कुछ पा ले। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, दुनिया से लगता है। दुनिया तुम्हें मुझसे छीन लेगी, मैं किसी को तुम्हें छूने नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। उसकी ये बात सुनकर मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ये प्यार था या जुनून? अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर तेज रोशनी थी। कनिका चीखी, मत जाना अर्जुन, बाहर वो खड़ा है। मेरी सांस अटक गई। कौन? कनिका की आंखें डर से कांपने लगीं। वही जिसने मुझे तुमसे दूर किया, वही जिसने मुझे इस हालत में पहुंचाया, वह जो नहीं चाहता कि तुम मुझे अपनाओ। मैंने बाहर झांका, अंधेरा, लेकिन उसमें किसी के कदमों की आहट थी। फिर दो आंखें खुली, तेज, चुभती हुई। एक पुरुष आवाज आई, अर्जुन, सच जानना है तो बाहर आओ। मैं पीछे मुड़ा, कमरा खाली, और फिर दरवाजे के बाहर एक आकृति रोशनी में आई। एक आदमी, थितसी सिचटी डका, चेहरा खनिका से मिलता जुलता। वो बोला, मैं खनिका का भाई हूं, या कहूं था। तुम नहीं जानते अर्जुन, खनिका जिंदा नहीं है। वो बचपन में एक हादसे में तुम्हारी ही वजह से नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में सीढ़ियों से गिर गई थी। मेरी रीढ़ में आग सी दौड़ गई। नहीं नहीं, ये झूठ है। वो आदमी शांत स्वर में बोला, खनिका तुमसे इसलिए जुड़ी क्योंकि उसकी आखिरी याद तुम थे। वो तुमसे बदला नहीं, प्यार चाहती है, लेकिन उसका प्यार इंसानी नहीं। उसी पल खनिका अचानक मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें भर आईं। वो बोली, अर्जुन, मैं गलत नहीं हूं, मैं बस अधूरी हूं। उसका भाई बोला, खनिका, उसे छोड़ दो, तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। कनिका धीरे से मेरी उंगलियां पकड़कर बोली, अर्जुन, अगर आज तुम मेरी तरफ चल दोगे तो मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी, और अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं खुद मिट जाऊंगी हमेशा के लिए। अब फैसला मेरे हाथ में था। एक तरफ कनिका, जो टूटकर मुझे चाहती थी, दूसरी तरफ उसका भाई, जो मुझे बचाना चाहता था। कमरा, रोशनी, आंसू, सब धुंधला। मैंने गहरी सांस ली और खनिका की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन उसके पास पहुंचकर मैंने धीमे से कहा, खनिका, तुम्हें खत्म होने की जरूरत नहीं, तुम्हें शांति की जरूरत है। खनिका रो पड़ी। वो मेरे सीने पर चेहरा रखकर बोली, तो वादा करो तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। मैंने उसकी उंगलियां पकड़ी। जब तक जिंदा हूं, नहीं भूलूंगा। वो मुस्कुराए, आंसू गिरते रहे, और अगली ही सांस में वो मेरे हाथों में धुएं की तरह घुल गई। लेकिन खाली नहीं, हवा में एक गर्माहट छोड़कर, जैसे वो सचमुच मुस्कुरा रही हो। उसका भाई बोला, अब वो आजाद है अर्जुन, और तुम भी। पर सच कहूं, उस रात के बाद कभी आजाद नहीं रहा, क्योंकि कनिका चली गई। लेकिन उसकी आखिरी बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है, अर्जुन, अगली जिंदगी में मैं जल्दी आ जाऊंगी।